श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के मूर्धन्य शिष्यों में से एक, उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से जुड़े संस्मरणों की श्रृंखला में आज पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर का एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ। मैं पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज से उनके कक्ष में मिलने गया था। उस समय पूज्यपाद एक पत्र पढ़ रहे थे। मैं उनको प्रणाम कर उनकी बगल में खड़ा हो गया। पूज्यपाद अनायास मुस्कुराने लगे। मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे वह पत्र पढ़ने को दिया। पत्र में लिखा था, मेरी शादी आपकी शिष्या के साथ हो गई है। मैं तो पहले चोर, नशाबाज, भांग मछली खाने वाला था। यहाँ तक कि मैं आपके आश्रम में भी चोरी करने गया था। किंतु आपकी शिष्या की बात सुनते सुनते मैं अब सारे महापापों को छोड़ चुका हूँ। अब मुझे अपनी शरण में लेकर दीक्षित करें ताकि मेरा कल्याण हो। मैं आपसे दीक्षा लेने कब आऊँ, कृपा कर समय निर्धारित कर दें। इसी तरह की अन्य बातें उस पत्र में उल्लिखित थीं। कुछ दिनों के बाद मैं आश्रम के मुख्य द्वार से बाहर जा रहा था। सामने से 4 व्यक्ति आश्रम में पधार रहे थे। मैंने उनसे नाम और पता ठिकाना पूछा। उत्तर मिलते ही पूज्यपाद द्वारा पढ़े जा रहे पत्र की याद हो आई। उनमें से एक व्यक्ति वे ही थे जिन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा था। मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। मुस्कुराते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको पहचानता तो नहीं हूँ, पर पूज्यपाद को प्रेषित आपका पत्र मैंने पूज्यपाद की कृपा से पढ़ा है। मैं आश्रम लौटा, उन लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी। 2-4 दिनों तक आश्रम में रहने के बाद पूज्यपाद ने उन्हें संतमत की महती योग साधना में दीक्षित किया। इस तरह स्पष्ट होता है कि संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज की कृपा से किस तरह एक अधम व्यक्ति पवित्रता की ओर उन्मुख हुआ। क्यों न हो, आखिर भगवान बुद्ध ने स्वयं जाकर अंगुलिमाल जैसे डाकू को सन्मार्ग पर लाया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।